यूरोप में जो बाकी कंट्रीज है, स्पेन हुआ, इटली हुआ, ताकि वहाँ की नॉलेज और यहाँ की नॉलेज आपस में मिल सके। फर्टिलिटी अभी आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है, क्योंकि धीरे धीरे रिप्रोडक्शन रेट कम हो रहा है। इसके काफ़ी कारण है, अभी क्वेश्चन आंसर होंगे तो उसमें बात करते हैं। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि अभी तो चलो फॉर्चुनेटली इंडिया का ठीक है, लेकिन जैसे दुनिया में हो रहा है धीरे धीरे फर्टिलिटी कम होती जा रही है, क्षमता कम होती जा रही है। तो उसको ठीक करने के लिए आजकल टेक्नोलॉजी है साथ में। और जैसे पहले कभी नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती थी, फिर सिजेरियन स्टार्ट हुई, जैसे हॉस्पिटल्स पहले उसी के अंदर मदर एंड चाइल्ड होता था, फिर धीरे धीरे वो अलग हो गया, उसी तरह फर्टिलिटी एक अलग सेगमेंट बन गया। आगे जाने वाले समय में ऐसा देखा जा रहा है कि काफ़ी हद तक जो मरीज होंगे उनको इस डायरेक्शन से गुजरना पड़ेगा। नॉर्मल डिलीवरीज, नॉर्मल तरीके की प्रेगनेंसी वो शायद कम होती जा रही है, और उस कारण से आगे आने वाले समय में 30-40% लोग जो होंगे उनको इसका कुछ ना कुछ पार्ट अपनी ट्रीटमेंट में पहले लाना पड़ेगा। 30-40% इतना पहुंच जाएगा। अभी 20% तक तो इनफर्टिलिटी अभी है, लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि अभी भी शायद एक वो रहता है कि थोड़ा सा हमारे हिच है, टैबू है कि ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो हम जैसे हैं, हम हिंदुस्तानी है सारे, तो हमको पता है कि ये असेसमेंट आपने लिए कि मतलब वर्ल्ड वाइड और इंडिया भी सेम है। अभी स्टडीज आई तो हुई है कि पिछले साल में 5 साल 10 साल में मेल फर्टिलिटी स्पर्म्स काउंट है वो 50% काउंट है। Yes, अभी भी स्टडीज निकली थी 51%. 50% 51%. करेक्ट। As per the report. So that's where we I are have saying, gone through that study. तो कुल मिला के ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीज जो है हमारे इंडिया में जो इम्पोर्टेंट है कि हमारी हेल्थ केयर बाकी सब में ना हम एट पार विद वर्ल्ड हैं। चाहे कार्डियक पूछ लो, चाहे न्यूरो पूछ लो, चाहे सर्जरी पूछ लो, दुनिया भर के बेस्ट डॉक्टर्स कहीं भी होंगे तो इंडियंस ही होंगे। जैसे यूरोप, यूके, सब जगह पे, अमेरिका, एवरी अदर डॉक्टर जो है वो इंडियन ही है, सर्जन। फर्टिलिटी साइड में भी ऐसा नहीं है। फर्टिलिटी में हमारा जो स्टैंडर्ड है वो अभी एट पार विद वर्ल्ड नहीं है। उसका रीजन ये नहीं है कि हमारे डॉक्टर्स अच्छे नहीं है, कुछ नहीं है, फोकस। अभी क्योंकि क्या है कि फोकस के पहले उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, पैसा लगेगा, नई फैसिलिटी खुलेंगी, तब कोई इंटरेस्टेड आएगा, तब कोई बात करेगा उस बारे में। तो उसी कारण से अभी क्या है कि अब क्योंकि ये फोकस आना शुरू हुआ है, तो अभी पिछले 4-5 साल में अचानक इस फील्ड में ज्यादा तरीके से इंडिया में काम हो रहा है। अब उससे क्या हुआ, अगले 5-7 साल में सी चेंज आएगा इस जर्नी में कि इंडिया के डॉक्टर्स, इंडिया का आउटकम सबसे बेटर हो जाएगा ना। अभी रिसर्च होती है, अभी हम तो विदेशों की रिसर्च उठाते हैं और उसी से बोल देते हैं कि हमको अपना भी यही करना है। हमारी जेनेटिक्स अलग है, हमारे लोगों का पॉल्यूशन लेवल्स, ये सब चीज़ें अलग हैं। तो हमारा कारण फर्टिलिटी प्रॉब्लम होने का, और दूसरा है बशर्ते इसके कि जो विदेश में, यूरोप में जो चलता है, तो वो रिसर्च होनी बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, इसकी नॉलेज बेटर डॉक्टर्स की होनी जरूरी है। तो हमारे आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक इंडिया का कारण ये है कि ये जितने भी डॉक्टर जैसे भी नीचे आए हुए हैं, ये दुनिया के सबसे माने हुए डॉक्टर्स हैं, उनको एक टेबल पे लाना, उनके साथ डिस्कस करना, हमारा इंडिया का स्तर बढ़ाना। सो ये बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसी के लिए हम लोगों की एज ए वो, हम लोग जो आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक के थ्रू आए हैं, उनका हमारा कारण है कि कैसे हम इस स्तर को आगे ऊपर बढ़ा सकें। दैट्स वेयर इट इज। डॉक्टर रिचा इज आवर को मेडिकल डायरेक्टर एंड डॉक्टर पारुल इज आल्सो आवर को मेडिकल डायरेक्टर। ये दोनों आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक्स की ही सर्विसेज फ्रॉम लास्ट 15-20 ईयर्स से कर रहे हैं मिनिमम। बट आई लीव इट टू बोथ ऑफ देम। पारुल, फर्स्ट टू यू, दैट्स द ग्रुप व्हिच इज देयर, एंड देन टू डॉक्टर रिचा। ओवर टू यू पारुल। नमस्कार, तो मैं डॉक्टर पारुल हूँ और आज थैंक यू फॉर कमिंग हियर। एंड आज की कॉन्फ्रेंस बेसिकली इसीलिए ये ऑर्गेनाइज किया था ताकि हम जो IVF के फील्ड में या ART के फील्ड में जो नया है, जो इंटरनेशनल रिसर्च हो रही है, या जो लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको इंडिया में लाके उनके और बाकियों को एक्सपोज कर सके। सो एजेंडा हमारी क्लिनिक का भी यही है कि जो लेटेस्ट टेक्निक्स है IVF के फील्ड में, उनको हम यहाँ पे ART फर्टिलिटी क्लिनिक्स के थ्रू लाएं और हमारे जो इंडियन पेशेंट्स हैं वो उनसे बेनिफिट करें। हाय, आई एम डॉक्टर रिचा जगता। और जैसा पारुल ने बोला कि फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है। फर्टिलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक कपल के लिए, एक वुमन के लिए। लेकिन
अभी भी हमारे कंट्री में इसको एक डिजीज़ या प्रॉब्लम नहीं समझा जाता, एक इलेक्टिव चीज़ समझी जाती है। और वहाँ पे हमें ये अवेयरनेस बढ़ानी है कि फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी की वजह से सच में बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी होती है, उन्हें अपने इश्यूज़ के थ्रू जाना पड़ता है। और आर्ट फर्टिलिटी पे हमारा ये एम है या फोकस है कि हम बेस्ट ट्रीटमेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक हो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड हो वो दे सकें। So that's why science along with nature, that is our motto. To bring that, we have this conference today where international speakers from best of their worlds are giving and sharing their knowledge. तो कैसे हम उनकी नॉलेज को अपनी कम्युनिटी में अपने लोगों के लिए यूज़ कर सकें, उनका इम्प्रूवमेंट कर सकें, उनके फर्टिलिटी इश्यूज़ को इम्प्रूव कर सकें और कैसे उन्हें एक हैप्पी फैमिली दे सकें, यही हमारा कोर वैल्यूज़ है। Also to add what Dr. Richa is saying, जो साइंस है इसके साथ जो देखा गया है, हर पेशेंट एक सेपरेट पेशेंट है, डिफरेंट है। जो चीज़ मेरे अंदर ज़रूरत है वो दूसरे के अंदर शायद डिफरेंट होगी थोड़ा। तो व्हाट वी आर ब्रिंगिंग ऑन टेबल इन सब के थ्रू कि कैसे वो कस्टमाइज चीज़ बन सके, उसके लिए रिसर्च, उसके लिए हर पेशेंट का प्रोफाइल अलग होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को भी वही दवाइयाँ लग रही हैं तो उसकी डोज भी सेम लग रही है। अभी तक तो क्या है ना, एवरीवन इज टेकिंग द सेम ट्रीटमेंट। उसको चेंज करके कैसे वो कस्टमाइज्ड नेचर में कर सकें, वो बेसिकली ये टीम जो है वो डिलीवर करती है। उससे आउटकम बढ़ता है, उससे रिजल्ट बढ़ता है। आई थिंक पारुल कैन ऐड ऑन टू दैट मोर देन वी। बेसिकली इसको हम इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं, ताकि ऐसा नहीं है कि एक ही डोज सबके लिए सेम होगा। और एक डोज अगर एक पेशेंट है, हम 4 पेशेंट सिमिलर अगर पैरामीटर्स भी हैं उनके, तो ज़रूरी नहीं कि सबके लिए वही डोज या वही ट्रीटमेंट सूटेबल होगा। सो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी हम उनके रिस्पॉन्स को स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे हम आगे का ट्रीटमेंट डिफाइन करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एम ये है कि जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम है किसी भी पेशेंट के लिए, वो उसको हम डिफाइन करें और उसकी तरफ हर पेशेंट को लेकर जाएं और वो पेशेंट से भी हम सीखें कि हम किस तरह से अपने ट्रीटमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे एम यही है हम लोगों का कि हम इंडिविजुअलाइज करें हर पेशेंट की नीड को और उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट, एक टेलर मेड ट्रीटमेंट उनको दें जिससे कि उनको बेस्ट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का आउटकम मिले। So Dr. Richa, I just wanted to ask you because for their benefit, हमारा एक तो है कि डॉक्टर के ट्रीटमेंट जो हम कर रहे हैं, दूसरा हम वी कीप सेइंग ना एज IRT की हमारी एम्ब्रियोलॉजी लैब बड़ी हाई एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। थोड़ा सा उसके बारे में प्लीज आप बताइए। तो 3 चीज़ें होती हैं, 3 पिलर्स होते हैं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के। एक है काउंसलिंग, जहाँ पे हम पहले सामने वाले पेशेंट के बारे में समझें, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनके कितने इमोशनल अपीवल्स हैं। दूसरा, हम मेडिकल ट्रीटमेंट उन्हें सही तरह से दें। और तीसरा, जब हम उनके एग्स या स्पर्म्स को फर्टिलाइज करते हैं तो उन्हें वैसा ट्रीटमेंट मिल सके या वैसा एनवायरनमेंट मिल सके जैसा बॉडी में होता है। इसके लिए लैब के कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो बेस्ट मशीन्स हैं, जो बेस्ट कल्चर मीडिया होता है, या जिस तरह से हम अपने लैब्स में आउटसाइड आप देखें तो दिल्ली में, मुंबई में पोल्यूशन बहुत हाई है, लेकिन आप हमारे लैब में स्टेप करके देखिए, पोल्यूशन का लेवल मिनिमम से भी नीचे रहता है। जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेजरमेंट होता है वो हम अपने लैब्स में करते हैं, जिससे हमें ये पता रहे कि जहाँ पे ये एम्ब्रियोज बन रहे हैं वहाँ पे एक प्योर एंड प्रिस्टाइन एनवायरनमेंट है जैसा बॉडी में होना चाहिए। तो उसके लिए फिल्टर्स होते हैं, उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल होता है, उसके लिए चेक्स होते हैं डेली। और ये हमारे एम्ब्रियोलॉजी की जो टीम है, जो हाईली स्किल्ड और हाईली ट्रेन्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, वो ये रोज के बेसिस पे करते हैं। और ज़्यादातर सेंटर्स में हम देखते हैं कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट आते हैं जाते हैं, लेकिन ART सेंटर्स में ऐसा नहीं होता है। हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमारी कोर वैल्यू है और उनकी साइंस की वजह से, उनकी स्किल्स की वजह से हम अपने पेशेंट्स को इतना हाई प्रेगनेंसी रेट दे पा रहे हैं। तो जो लैब है वो, अगर हम बोलें, अगर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो माइंड है, तो जो लैब है वो हार्ट है, वहाँ से सब कुछ डेवलप होता है। इसी के लिए मैं जस्ट ऐड करता हूँ थोड़ा सा कि जैसे मतलब हमारी लेमैन लैंग्वेज में जिसमें मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं फर्टिलिटी का डॉक्टर नहीं हूँ। न्यूनेटोलॉजी होता है, बच्चा होता है, हम जाके देखते हैं, हम तो जाके टीवीज में भी देखा है, अदरवाइज भी कि ट्यूब में पड़ा रहता है 1 दिन का बच्चा, वी फील वेरी इमोशनल अबाउट इट। मैं अपने लेवल पे सोचता हूँ कि जो एम्ब्रियोज बनते हैं ये भी तो लाइव हैं, पर इनको हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वी डोंट सी दैम। तो जो एम्ब्रियोलॉजी लैब है ये उससे भी पहले की ICU है।
इन लेमेंस लैंग्वेज, क्योंकि उसमें है क्या कि जिंदा एक एम्ब्रियो है जिससे बच्चा बनना है, वो 2-4 जो बन रहे हैं, उसको सोचिए कितना टेम्परेचर पॉल्यूशन उसकी ज़रूरत है। जब हम वो एक दिन के बच्चे में वो लाइंस पड़ी होती हैं, उसको इंक्यूबेटर में वैसे वैसे रखते हैं, ये उसका भी एडवांस्ड अर्ली वर्जन है एक तरह का। तो इसके लिए जो साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, उसमें कॉर्नर कर सकते हैं कॉस्ट को, ये सस्ता वैरायटी का भी ये लगा सकते हैं, बट रियलिटी है वो 1 सेल 2 सेल तो डेड हो जाएंगे ना। तो टेम्परेचर जो सिस्टम्स लगते हैं लाखों करोड़ों के आते हैं, लोग उसको नहीं लगाते हैं। जिल्ट्रिक सिस्टम बोलते हैं फॉर एग्जांपल, एक है जैसे, वो टेम्परेचर का माइन्यूटेस्ट डिफरेंस को मॉनिटर करता है, अलार्म करता है कि ये थोड़ी देर के लिए, घंटों के लिए भी हुआ तो आई थिंक सेल्स कैन डाई। सिमिलरली RI विटनेस सिस्टम, जो दूसरी चीज बात कर रहे हैं कि इधर से उधर मिल जाता है, मूवी गुड न्यूज आई थिंक, जैसे मिक्स एंड मैच हो जाता है कि इसका उसमें हो, देयर इज अ सिस्टम्स व्हिच आर अवेलेबल, यू हैव टू इन्वेस्ट ताकि वो मिक्स एंड मैच ना हो। Those are the systems which I think with the thanks to them, इनकी knowledge के हिसाब से we are initiated and we have all those systems in our lab. I have not seen any other lab having all the systems in under one roof, one place, ताकि ये monitor कर सके। जब ये सब होगा तो results तो automatically अच्छे होने चाहिए। जो RI विटनेस है उसमें हर पेशेंट का एक आईडी मिलता है और वो आईडी से ही हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, और जब तक हम वो RI कार्ड उसके स्लॉट में नहीं डालते हैं तब तक हम वो गैमीट्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कभी भी ये रिस्क कि किसी और के गैमीट्स यूज़ हो पाए हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस पेशेंट का आईडी है जब तक वो कार्ड स्लॉट में नहीं होगा तब तक हम उस केस को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो RI विटनेस हमें वो अश्योरेंस देता है कि हम सही कर रहे हैं हर पेशेंट के लिए। उनको भी एक अश्योरेंस रहता है कि भाई ART क्लिनिक में हमारे लिए जो हो रहा है वो सब तरह से सही तरह से हो रहा है। तो वो चीज़ें हैं, जैसे हमारे इंक्यूबेटर्स हैं, जो इंक्यूबेटर्स हैं वो हमें उनको चेक नहीं करना पड़ता, उनका खुद का मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चलता है। टेम्परेचर, CO2 लेवल्स कितना है, प्रेशर कितना है, बाकी मल्टीपल पैरामीटर्स हैं जो चेक होते रहते हैं इंक्यूबेटर्स पे। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और उसके ऊपर से जो स्किल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, उनकी वजह से हम इतना हाई प्रेगनेंसी रेट देख पाते हैं। So, and just to introduce, that's Ibrahim. Ibrahim is director for embryology across globe for us. He is an expert in embryology side, जो lab की हम बात कर रहे थे अभी. He is the brain behind us for training, teaching, everything. And I was talking about how can we bring up the standard in India. I think one of the person who is helping us out is Dr. Ibrahim. So He is the brain behind the lab. lab, anything which I was talking about, ICUs for 1 cell, 2 cell, 5 cells, what has to be done, I think he is the man behind it. Ibrahim, if you can tell a little bit about the embryology labs and all, what do you think we have in India and what can be done? I'm not expert in Hindi or other language, but I think The Dr. English is fine. Dr. Richa covered my part. And to be honest, this is one of the things that we are proud, and this is what we wanted to implement in India. We wanted to share all of our experience in Europe and in the Middle East. We wanted to implement it in India, and we didn't spare any effort doing that, including the culture. So the medical director of ART is explaining about the lab, and this is what we wanted to do, because what we believe is that we all complete each other. To get the perfect outcome, you need this synchrony and harmony between the physicians and the embryologists, because we complete each other. And the fact that, a physician was explaining about the parameters in the lab, what we invested in the lab, it shows that we are on the right track. We are trying to implement our culture. That's Professor